हेलो, मैं हूं मुकुल और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्किट एलिमेंट का प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा मेरा प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किट एलिमेंट। डिफरेंट टाइप का सर्किट एलिमेंट हम लोग पढ़ेंगे और सर्किट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सर्किट एलिमेंट को। तो सर्किट एलिमेंट कौन कौन से हैं? आरएलसी, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, है ना। ये सारे सर्किट एलिमेंट है। इसी के थ्रू करंट, इसी से होकर करंट फ्लो करता है या इसी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप करता है और यही एक दूसरे से कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट या नेटवर्क में। ठीक है, तो इस सर्किट के क्या प्रॉपर्टीज है और इस प्रॉपर्टीज के आधार पे हम इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो उस फर्स्ट कैटेगरी का नाम है, जिसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, वो फर्स्ट प्रॉपर्टीज के एलिमेंट प्रॉपर्टीज के आधार पर हम डिवाइड करते हैं, उसका फर्स्ट नाम है यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए यूनिलैटरल लेटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट। आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम यही देखेंगे यूनिलैटरल और बाइलैटरल एलिमेंट के बारे में। क्या होता है यूनिलैटरल और बाइलैटरल? फर्स्ट देखते हैं हम यूनिलैटरल, है ना। यूनिलैटरल लेटरल, इसका यूनि का मतलब क्या होता है? आप लोग सभी लोग जानते होंगे यूनि का मतलब क्या होता है, मतलब वन, है ना। और लेटरल का मतलब क्या होता है? मतलब डायरेक्शन, ठीक ना। मीन्स यूनिलैटरल का मतलब मीन्स वन डायरेक्शन। यूनिलैटरल एलिमेंट का मतलब वो होता है कि वैसे एलिमेंट, वैसे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में करंट फ्लो होने को अलाउ करता है, वैसे एलिमेंट को यूनिलैटरल कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं allow 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 to flow the current only in one direction, ठीक ना। सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होने देता है, उसको यूनिलैटरल कहते हैं। और इसका सीधा एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल डायोड हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पी होता है इधर एन साइड, तो इसमें जब ये फॉरवर्ड बायसिंग होता है, यानी ये दो केस में हम देख सकते हैं, एक फॉरवर्ड बायसिंग होता है और एक रिवर्स बायसिंग होता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में क्या होता है, पी को प्लस से और एन को माइनस से जोड़ते हैं, तो ये एलिमेंट शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है और इसके थ्रू करंट फ्लो करने लग जाता है। और यही रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन का रिवर्स बायस का मतलब पी को निगेटिव साइड, निगेटिव पोटेंशियल से और एन पे हम पॉजिटिव सप्लाई दें, तो यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो जाता है। ये क्यों होता है, इस बारे में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में हम लोग अच्छे से डील करेंगे। तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, यहाँ करंट जीरो होगा।
यहाँ करंट कुछ फ्लो करेगा, कुछ ना कुछ। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। जब यहाँ पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं तो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ नेगेटिव दे रहे हैं तो फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करने दे रहा है करंट को, दूसरे डायरेक्शन में ब्लॉक कर दे रहा है करंट को। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग यूनिलेटरल एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट दूसरा होता है बाइलेटरल एलिमेंट। दूसरा क्या होता है? बाइलेटरल एलिमेंट। तो बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है टू, है ना। और लेटरल मीन्स क्या होता है? डायरेक्शन, जैसा कि पहले भी पता था। लेटरल का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। यानी जो दोनों डायरेक्शन में, वैसा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो कि दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होने को अलाउ करता है, वैसे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को हम लोग बाइलेटरल एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि मतलब लिख सकते हैं अलाउ टू फ्लो द current through both ended, दोनों एंड से जब करंट फ्लो होता है तो हम इसको, वैसे एलिमेंट को बाइलेटरल एलिमेंट बोलते हैं। ऐसे में कोई भी आ सकता है, रजिस्टर भी आ सकता है, कैपेसिटर भी, इंडक्टर भी, ठीक। जैसे कि ये रजिस्टर 2 ओम का है और इसमें हम सप्लाई दिए 10 वोल्ट का, तो इसमें कितने का करंट फ्लो होगा? तो 10/2, डेट मीन्स कि ये इसमें करंट कितना का फ्लो होगा? 10/2, डेट मीन्स 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल क्या है? प्लस, और लो पोटेंशियल माइनस। तो प्लस से माइनस की तरफ, माइनस की डायरेक्शन में आई करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब यही हम सप्लाई 10 वोल्ट का हम इधर से पहले ए से बी दे रहे थे, तो करंट ए से बी फ्लो हो रहा था। अब सप्लाई हम बी टू ए दे रहे हैं, बी टू ए दे रहे हैं सप्लाई 10 ही वोल्ट का, 2 ओम ही रजिस्टर है। तब इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? तब करंट उस समय भी 10/2, डेट मीन्स 5 एम्पियर का ही करंट फ्लो करेगा। लेकिन ये किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? करंट किस डायरेक्शन में करेगा? प्लस से माइनस की ओर करेगा। हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो करता है। यानी बी से ए की तरफ करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ दोनों तरफ करंट फ्लो कर रहा है। इसमें यहाँ पोलरिटी, यानी यूनिलेटरल में हम पोलरिटी चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है। एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है लेकिन दूसरे डायरेक्शन में करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, लेकिन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये करंट अलाउ तो करता है फ्लो होने से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करता है, ठीक है। ये प्रमुख मतलब मुख्य अंतर हुआ। और एक लाइन यहाँ से ये निष्कर्ष निकला, ये हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यूनिलेटरल जो है एलिमेंट, वो डिपेंड्स करता है पोलरिटी के ऊपर, लेकिन बाइलेटरल वो पोलरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, लेकिन उसका करंट का जो डायरेक्शन होता है वो डिपेंड करता है पोलरिटी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ हम एक चीज लिख सकते हैं, क्या? एक चीज लिख सकते हैं, क्या?
यूनिलेटरल एलिमेंट यूनिलेटरल एलिमेंट यूनिलेटरल एलिमेंट depends on polarity across द एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट के अक्रॉस पोलरिटी होगा, जैसा होगा, उस पे डिपेंड करेगा यूनिलेटरल एलिमेंट का बिहेवियर। ठीक है, या यूनिलेटरल एलिमेंट्स बिहेव करेगा उसी तरह से। सेकेंड इसका पॉइंट लिख सकते हैं कि द बिहेवियर ऑफ bilateral elements don't depend on the polarity of the element। इसमें पोलरिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इसमें रजिस्टर को कैसे भी जोड़ दो। एक वायर जो है, कोई भी वायर जाए उसमें रेजिस्टेंस होता है, तो उसको कैसे भी जोड़ दो, है ना। इस छोर को इस छोर से जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, या इस छोर को इस छोर से जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वायर या जो भी रेजिस्टेंस, जो रजिस्टर होता है, या फिर इंडक्टर होता है या कैपेसिटर होता है, तो उसमें पोलरिटी को हम लोग देख के नहीं कंसीडर करेंगे, उसको कैसे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो उसमें कोई डिपेंड नहीं है, वो पोलरिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग समझ गए। इधर इसका एग्जाम्पल आप लोग डायोड लिख लीजिए। यूनिलेटरल का डायरेक्ट एग्जाम्पल डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये सब यूनिलेटरल का है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसके बाद तुम्हारा बायलेटरल डायरेक्शन में एग्जाम्पल में रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर। ठीक है, आ जाते। ठीक है, हाँ, अब देखो जरा, इसके बाद हम यहाँ नेटवर्क एनालिसिस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाइलेटरल एलिमेंट पे ही ध्यान देंगे। तो एक चीज लिख लो, इन नेटवर्क एनालिसिस we will focus on bilateral element। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, ग्राफिकल एनालिसिस। हम इसका ग्राफिकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। ठीक है, यहाँ देखो, ध्यान से देखना। पहला है यूनिलेटरल, केस 1 लेते हैं यूनिलेटरल का। एग्जाम्पल तो जानते हैं आप,
क्या है, डायोड। तो डायोड का यदि आप थोड़ा सा बहुत जानते होंगे डायोड का IV कैरेक्टरिस्टिक, या नहीं भी जानते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए। क्या होता है, ये डायोड है, यहाँ P होता है, ये ऑन होता है, P को प्लस, इनको माइनस से, तो इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये इसमें करंट फ्लो करेगा। आइडियल यदि मानते हैं, आइडियल डायोड मानते हैं, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो करेगा। यदि इसके जस्ट अपोजिट, यदि हम P को माइनस से और N को प्लस से करते हैं तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा और ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये रिवर्स बायस हो जाएगा, और इस केस में ये ओपन रहेगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी I इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका ग्राफ यदि हम देखें, है ना, इस डायोड के लिए ग्राफ यदि देखें तो क्या होगा, IV कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसका ग्राफ कैसा होने वाला है, जब वोल्टेज निगेटिव रहता है तो करंट क्या होता है, 0, और जैसे ही जीरो के जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाता है वोल्टेज, तुरंत पॉजिटिव, थोड़ा सा भी पॉजिटिव वोल्टेज 0.00000 करते हैं तो इसका करंट कुछ ना कुछ हल्का फुल्का करंट फ्लो करने लगता है ना। तो इसका ग्राफ एज IV कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगा, ये होगा, या मतलब हमेशा राइट की तरफ फिक्स शिफ्ट होते जाएगा, मतलब या फिर हो सकता है कि इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो, ये भी हो सकता है कि इसका ग्राफ जो है इधर हो सकता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यूनिलैटरल का ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में जा ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उधर करंट निगेटिव डायरेक्शन में तो करंट फ्लो नहीं ना करेगा, नीचे नीचे करंट फ्लो कर सकता है क्या, नहीं करेगा, नहीं करेगा, है ना। अब देखो ये हो गया, अब देखो केस सेकंड, बाइलेटरल, इसका एग्जांपल क्या दे कहते हैं, रजिस्टर ले लेते हैं। तो रजिस्टर में क्या होता है, ऐसा रजिस्टर है ना, इसको A है, B है, A को हम प्लस से, B को माइनस से ऐड किए, और ये 2 ओम का रजिस्टर है, यदि 2 ओम का रजिस्टर है और हम इसमें 10 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, तो करंट कितना फ्लो करेगा, इससे होके करंट कितना फ्लो करेगा, 10/2, डेट मीन्स 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा A टू B की ओर, है ना, A से B की ओर 10 एम्पियर का फ्लो करेगा। इसके जस्ट अपोजिट यदि हम A को निगेटिव टर्मिनल और B को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, कनेक्टेड कर देते हैं 2 ओम रजिस्टर को, और यहाँ भी हम 10 वोल्ट का सप्लाई करते हैं, तो अभी भी हमको करंट 5 मिली एम्पियर का ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन करंट का हो जाएगा क्या, उल्टा, I इक्वल टू 10/2, डेट मीन्स 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा B टू A की तरफ। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एलिमेंट का पोलरिटी, एलिमेंट के क्रॉस बाइलेटरल में पोलरिटी चेंज कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन बस करंट का अपोजिट हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे यदि ग्राफ का एनालिसिस करें तो यहाँ देख रहे हैं कि जो ग्राफ आएगा, पॉजिटिव जब सप्लाई दे रहे हैं तो ग्राफ जो करंट आएगा वो क्या आएगा, करंट पॉजिटिव आ रहा है ना, ये I हो गया, ये भी हो गया, और जब हम निगेटिव सप्लाई दे रहे हैं तो करंट भी क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है।
मतलब B2 आ रहा है ना, तो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि ये देखो, ये नेगेटिव वोल्टेज हुआ, नेगेटिव सप्लाई दे रहे हैं तो नेगेटिव करंट भी आ रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि बाइलेटरल के केस में हमारा जो ग्राफ आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक और निष्कर्ष निकल के आता है, और उसको लिख लीजिए, क्या नोट करके लिख सकते हैं कि फॉर बाइलेटरल एलिमेंट graph must be in first and third quadrant and both will symmetrical। और ये दोनों क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड का, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और ये एक दूसरे के सिमेट्रिकल होगा, मतलब एक दूसरे के जैसा होंगे, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन था। ओके, बस आज के क्लास में बस यही यूनिलेटरल और बायलेटरल। अगले क्लास में देखेंगे, फिर प्रॉपर्टी के आधार पर फिर कोई अलग कैटेगरी देखेंगे, और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।